मिलर हम स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2010 में रिलीज हुई मूवी ब्रेवमेंट के बारे में। ब्रेवमेंट एक हॉरर थ्रिल स्लैशर मूवी है जिसकी लेंथ आपको 2 घंटे के आसपास देखने के लिए मिलेगी। अगर हम मूवी की स्टार्टिंग की बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पर्सन चलता हुआ दिखाई देता है जिसके हमें सिर्फ पाँव देखने के लिए मिलते हैं। वो अपनी एक ओल्ड सी गाड़ी को स्टार्ट करता है और शहर की ओर जाना शुरू कर देता है। सारी कहानी हमें 1989 की देखने के लिए मिलती है। अब जहाँ पर वो सिटी में चलते चलते हमें लोगों को बच्चों को नोटिस करता हुआ दिखाई देता है। तभी हमें जहाँ पर एक बच्चा देखने के लिए मिलता है जो कि एक झूला झूल रहा होता है और जहाँ पर उसकी मदर एक डॉक्टर से बात कर रही होती है कि उसके बच्चे मार्टिन को कोई भी दुख या तकलीफ फील नहीं होती। एक तरह से उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता। अब वो जहाँ पर एक तरह से झूला झूल रहा होता है बाहर और वहाँ पर एक अनदर पर्सन आता है जो कि उसको कैंडी का झांसा देकर वहाँ से ले जाता है। अब जहाँ पर उसकी मदर डॉक्टर से मिलाने के लिए मार्टिन को आवाज़ लगाती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलता। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो पर्सन मार्टिन को अपनी गाड़ी में बैठा के एक बिल्डिंग में ले जाता है। जैसे ही वो बिल्डिंग में लेके जाता है तो मार्टिन को एक वहाँ पर लड़की टांगी हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर वो पर्सन कुछ हथियार को उठाता है, औजार को उठाता है और जहाँ पर मार्टिन की चीख को काट देता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। अभी हमें मार्टिन वहाँ से उस घर से भागता हुआ दिखाई देता है और वो अननोन पर्सन उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। और जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर एक लड़की देखने के लिए मिलती है जिसका नाम हमें एलिसन मिलर देखने के लिए मिलता है। और हमें यहाँ पर एक पर्सन आता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम हमें जोनाथन मिलर देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि एलिसन अपने अंकल मिलर के साथ रहने के लिए आई है क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ उसकी नहीं बनती। और जहाँ पर हमें जोनाथन की फैमिली भी देखने के लिए मिलती है जहाँ पर उसकी एक छोटी डॉटर होती है और जहाँ पर उसकी एक वाइफ होती है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है और हमें जहाँ पर एक मिंडी नाम की लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि कैफ़े में काम करती है। वो अपने फ्रेंड से बात करती है और वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो वहाँ से अपनी गाड़ी को निकालने लगती है वहीं पर हमें वो पुरानी सी कार देखने के लिए मिलती है। अब वो पुरानी कार वाला पर्सन अननोन पर्सन उस लड़की को उठाता है और वहाँ से ले जाता है जिसका अभी तक हमें चेहरा देखने के लिए नहीं मिलता और मार्टिन जहाँ पर छुपकर उसको देख रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सुबह देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर एलिसन मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। अब यहाँ पर वो भागते भागते जाती है और हमें वहाँ पर वही पुराना सा घर देखने के लिए मिलता है अननोन पर्सन का। और जैसे ही वो वहाँ से आगे निकलती है और हमें जहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसका नाम हमें विलियम देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर एलिसन और विलियम के बीच में बात होती है और जहाँ पर हमें वो आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। अब जहाँ पर विलियम एलिसन को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और हमें वहाँ पर वही अननोन पर्सन अपनी छत पर खड़ा हुआ दिखाई देता है शाम को। अब जहाँ पर वो अननोन पर्सन का हमें थोड़ा सा चेहरा देखने के लिए मिलता है जिसका नाम हमें ग्रैहम शटर देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से पूरा साइकोपैथ होता है और जहाँ पर वो अजीबोगरीब सी हरकतें करता रहता है। और तभी जहाँ पर वो मार्टिन को अपने साथ लेकर आता है और जहाँ पर विंडी के साथ फिर से बुरा व्यवहार करना शुरू कर देता है। अब जहाँ पर वो मार्टिन को ये बोलता है कि अगर तुम इसको नहीं देख सकते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुम अपने अंदर सारी फीलिंग्स को भुला दोगे तभी तुम कुछ आगे कर पाओगे। अभी वो मार्टिन को वो सब देखने के लिए मजबूर करता है और जहाँ पर जे बोलता है कि अगर तुम ये सब नहीं कर पाओगे, नहीं देख पाओगे तो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अकेला ही किसी शैतान से बातें करता रहता है और जे बोलता है कि वो इस चीज़ को कर लेगा। तुमने जितना बोला था मैंने वो कर दिया है, अब मेरे से और नहीं हो पा रहा। पता नहीं वो कैरेक्टर कौन होता है या नहीं होता और अचानक से हमें एक काले कपड़े पहना हुआ वही सा पर्सन दिखाई देता है, अननोन ईवल स्पिरिट। तभी हमें यहाँ पर वो अननोन पर्सन कुछ खाता हुआ दिखाई देता है और अपने हाथ पर गर्म पानी डालता हुआ दिखाई देता है जो कि बहुत ही फटा हुआ होता है। तभी जहाँ पर हमें एलिसन और मिलर का सीन देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर एलिसन मिलर से उस पुराने घर के बारे में पूछती है। अब जहाँ पर मिलर ये बोलता है कि वो एक तरह से कसाई का काम करते थे, उसके फादर ने काफ़ी मेहनत से वो कैसल बनाया था लेकिन उतनी गुड टर्म्स पे वो थिंग्स नहीं रही। तभी जहाँ पर हमें मिलर एलिसन को एक यूनिवर्सिटी में छोड़ता हुआ दिखाई देता है और वहाँ से हमें जाता हुआ दिखाई देता है। एलिसन जहाँ पर यूनिवर्सिटी का टाइम खत्म होने से पहले ही वहाँ से चली जाती है और जिसे ये देखकर मिलर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब जहाँ पर एलिसन और विलियम आपस में दोबारा फिर से मिलते हैं और काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। शो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें विंडी देखने के लिए मिलती है जिसको मार्टिन खोल देता है और विंडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और ग्राहम उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जैसे ही उसके पीछे भागता है तो ग्राहम उसको पकड़ लेता है और उसको एक तरह से लिटाकर उसके नीचे से ही सरिये को घुसा देता है जिससे हम कुछ भारी सामान को उठाते हैं और बहुत ही बुरी तरह से हमें जहाँ पर विंडी की चलाने की आवाज़ देखने के लिए मिलती है और इस सीन को देख पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर ग्राहम आके मार्टिन का गला दबाता है और वहाँ से चला जाता है और तभी हमें वहाँ पर वाइट बिस्तर देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ग्राहम एक बार जाकर उससे बात करनी शुरू कर देता है।
और जे बोलता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं सब ये चीज़ें नहीं करूँगा। एक तरह से किसी वो ईवल स्पिरिट से बात कर रहा होता है जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे ही वो थोड़ा गुस्से से उससे बात करता है तो वो चादर अपने आप ही हिलना शुरू हो जाती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एलिसन फिर से भागना शुरू कर देती है मॉर्निंग वॉक के लिए, और जहाँ पर हमें फिर से विलियम की एंट्री देखने के लिए मिलती है। अब जहाँ पर विलियम और एलिसन एक कैफ़े में बैठे कुछ खा रहे होते हैं और नाइट मूवी देख रहे होते हैं, और तभी हमें यहाँ पर शो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है जब जहाँ पर मिलर की हमें एंट्री होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर वो एलिसन को लेके वहाँ से चला जाता है। अब जहाँ पर हमें शो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें शटर एक तरह से विंडी को टॉर्चर करता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर वो विंडी को मार देता है बहुत ही बुरी तरह से। अब जहाँ पर एलिसन एक तरह से काफ़ी खफा होती है क्योंकि उसके ऊपर कितनी सारी पाबंदी लगा दी गई हैं। अब जहाँ पर एलिसन फिर से भागना शुरू करती है और उसको उस पुराने घर में कोई देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर उस पुराने घर में जाती है और वहाँ पर जाके आवाज़ लगाना शुरू कर देती है, और पर मिलर एक तरह से एलिसन को ढूंढने के लिए निकलता है और जहाँ पर पुरातन घर में जाता है और जहाँ पर हमें शटर से बात करता हुआ दिखाई देता है कि यहाँ पर एलिसन आई है कि नहीं, और जहाँ पर एलिसन एक तरह से दोबारा चिल्लाती है और मिलर को वहाँ पर पता लग जाता है और जहाँ पर शटर उसको शूट आउट कर देता है। अभी हमें जहाँ पर विलियम आता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर फिर से उस पुरातन घर में जाता है। अब जहाँ पर शटर पूरा पागल हो जाता है और उसी ईवल स्पिरिट से बात करना शुरू कर देता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तुमने तो कहा था सब कुछ सही जाएगा। पता नहीं वो किस ईवल स्पिरिट से बात करता है जिसके बारे में अभी हमें तक कुछ नहीं पता होता। जहाँ पर हमें शटर एलिसन को एक बहुत ही कोल्ड चेम्बर में बंद करता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही एलिसन कोल्ड चेम्बर में जाती है तो तभी हमें वहाँ पर एक और लड़की देखने के लिए मिलती है जिसको एक तरह से मारकर ढका हुआ होता है, और हमें वहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्गन्स देखने के लिए मिलते हैं खून से लथे पथे हुए, और जहाँ पर हमें एलिसन काफ़ी ठंड में कांपती हुई दिखाई देती है और हमें वहाँ पर फिर से मार्टिन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। जहाँ पर सीन टर्न होता है और हमें जहाँ पर विलियम देखने के लिए मिलता है। अब जहाँ पर विलियम एक तरह से उसको बचाने के लिए दरवाजे को खोल रहा होता है, तभी जहाँ से पीछे से हमें शटर की एंट्री होती हुई दिखाई देती है, जो कि शटर एक तरह से विलियम को मार डालता है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब शटर जहाँ पर मिलर के घर जाता है और घर जाते ही वो जहाँ पर मिलर की वाइफ को मार डालता है और उसकी बेटी भागकर छुप जाती है, और दूसरी ओर हमें एलिसन भी घर पर आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही शटर उस छोटी बच्ची को मारने के लिए जाता है, एलिसन उस पर अटैक कर देती है और जिससे शटर बहुत ही बुरी हालत में आ जाता है। जैसे ही एलिसन नीचे आती है और पुलिस को कॉल करती है और उसके पीछे से कोई नाइफ पर अटैक कर देता है, और वो अटैक मार्टिन करता है, जो कि मार्टिन पूरी तरह से इवल स्पिरिट के पोजेशन में आ चुका होता है। जहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है और जहाँ पर एक तरह से मार्टिन पूरे के पूरे घर को आग लगा देता है और जहाँ पर शटर को भी बहुत बुरी तरह से कुल्हाड़ी से मार देता है, और इस तरह से हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और हमें यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखने के लिए मिलता है जब हमें जहाँ पर फायर फाइटर्स और पुलिस कर्मचारी देखने के लिए मिलते हैं, और जहाँ पर हमें विलियम के फादर देखने के लिए मिलते हैं जो कि विलियम का अभी तक वेट कर रहे होते हैं, तो क्योंकि विलियम अभी कभी वापस नहीं आने वाला होता। तभी हमें जहाँ पर पुराना घर देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर हमें मार्टिन देखने के लिए मिलता है जो कि ईवल पावर का बहुत ही बुरी तरह से पोजेशन में आ चुका होता है, और जहाँ पर हमें काफ़ी साल बाद का सीन देखने के लिए मिलता है और भागते भागते एक लड़की उस घर में जाती है और हमें यहाँ पर यंग मार्टिन देखने के लिए मिलता है। इस तरह से हमें ब्रेवमेंट का एंड होता हुआ दिखाई देता है। होप कि आपको हमारी ब्रेवमेंट मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।